जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन में उनके अस्पृश्य होने के कारण उनको किन किन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा और किन अवहेलनाओं का उनको सामना करना पड़ा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। उनके बड़ौदा के किस्से के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को जगत प्रसिद्ध और नामी विश्वविद्यालयों से अत्यंत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी उनके हिस्से में चरम कोटि की अवहेलनाएं और अवमाननाएं ही आ गई। बड़ौदा सरकार के करार के अनुसार उन्हें उस संस्थान में नौकरी करनी पड़ी। सन 1913 के जनवरी माह के आखिरी हफ्ते में वह बड़ौदा में नौकरी पर हाजिर हुए। उस करार के अनुसार उन्हें 10 साल के लिए बड़ौदा संस्थान में नौकरी करना था। वहाँ के सचिवालय में बड़े पद की जगह होने पर भी उन्हें अस्पृश्य समाज में जन्म लेने से अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वहाँ के वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों ने ही नहीं बल्कि उनके मातहत काम करने वाले सिपाहियों ने भी बाबा साहब से छुआछूत का बर्ताव किया। उनके स्पर्श से भ्रष्ट न हो जाए इसलिए वे फाइलें भी उनकी ओर दूर से फेंकते थे। ऑफिस का सार्वजनिक तौर से रखा गया मटके का पानी भी उन्हें पीने को लेने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह की भयानक बहिष्कृत स्थिति में उन्हें बड़ौदा में काम करना पड़ा। बड़ौदा में रहने के लिए जगह भी नहीं मिली क्योंकि वे एक अस्पृश्य थे। बहुत प्रयास करने के बाद एक पारसी होटल मैनेजर से विनती कर पारसी नाम रखे और हर रोज़ 1.5 रुपया किराया देकर वहाँ पर रहने का उन्होंने करार कर लिया। लेकिन जैसे ही कुछ पारसी लोगों को पता चला कि बाबा साहब एक अस्पृश्य है, तब 10-12 पारसी हाथ में लाठियाँ लिए उनके कमरे के बाहर आकर उन पर प्रश्नों की बौछार करने लगे, उनको गाली गलौज करने लगे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उन्होंने शाम तक होटल खाली करने की धमकी दी। तब बाबा साहब के एक क्रिश्चियन मित्र के पास जगह के लिए उन्होंने नाकाम प्रयास किया क्योंकि वहाँ पर भी अस्पृश्य होने के कारण भेदभाव का सामना उन्हें करना पड़ा। पारसी होटल छोड़ने के बाद और क्रिश्चियन मित्र के पास भी रहने की जगह न मिलने से उनके पास रहने का महती प्रश्न खड़ा हो गया। उसी निराशाजनक मनस्थिति में वे मुंबई जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी वे पारसी लोग स्टेशन पर आने का डर उन्हें सता रहा था। उसी कारण वे स्टेशन से दूर एक निर्जन बाग में भयभीत और चिंतित होकर बैठे रहे। मुंबई जाने के लिए ट्रेन रात देर तक थी, इसीलिए उन्हें उसी अवस्था में उस बाग में रहना पड़ा। ऐसी असहाय अवस्था में और बहुत ही भीषण मनोस्थिति में एक पेड़ के नीचे बहुत देर रात वे रोते रहे और उसी निराशाजनक अवस्था में बड़ौदा छोड़ वे मुंबई आ गए। जय भीम।